अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक सब क्या बोली। खैरियत से ही। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब नहीं तो क्या। खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाए। तो इतवार का दिन था, दोपहर का वक्त हो गया था। ये देखिए गंदा हो गया था खा पी कर कचरा, तो साकिब के हाथ से झड़ा कौन रही देखने थी मैं। जा रहा है। तो बिलाल हस्बैंड है। गए थे बेंगलुरु को, तो अभी आए थे वो। आज इतवार थी भी, फिर भी उनमें काम था तो आ गए थे। तो हाँ, ये कलंगड़ा काट कर दे रही थी, अभी धूप से आए थे ना तो खाते रहेंगे। तो मैं ये दोपहर में एक गोश्त को चढ़ा दी थी बिरयानी बनाने के लिए। 3 बज गए थे, तो अब ये मैंने गोश्त को चढ़ा दी थी और ये चावल को बॉईल करने के लिए रख डाली थी। छठ के मन हो गया था ना, तो बिरयानी इतनी आसानी से बनती भी नहीं। तो खैर ये वीडियो में भगा भगा कर दिखाते हैं, ऐसा लगता है कि छठ छठ माने बन रही होगी। तो खैर हमें ये मैंने गोश्त को गलाकर माखनी बघार ली थी। ये 1.25 किलो गोश्त था और ये अखनी बन गई थी। बाजू में मैंने चावल को बॉईल करने के लिए रख डाली थी और इसे निथार कर दम पर छोड़ दूंगी। हाँ, लेट हो गया था, वक्त हो गया था, क्योंकि मैं जल्दी बिरयानी हर वो इतवार इसलिए बनाती हूँ क्योंकि साकिब के पास जाना होता है हर इतवार। इसलिए दोपहर में जल्दी बिरयानी बनाकर खाकर हम निकल जाते हैं 4:30 पौने 5 के करीब। लेकिन अब वो मदरसे में नहीं है, घर पर आ गया है, इसलिए थोड़ा आलसी पने से थोड़ा लेट ही बना रही थी। 3:30 का वक्त भी हो गया था अब। तो खैर अब हमें कहीं जाना भी नहीं था, तो बिरयानी बना रही थी। बच्चे अम्मी के घर पर हैं, तो ये अखनी बन गई थी और ये चावल मैं निथार कर डालकर दम पर छोड़ दूंगी। और हाँ, मैं गई थी मार्केट और ये मैंने पर्दे लेकर आ गई थी। साकिब रहते लेने का इधर। कोई प्लान नहीं था मेरा पर्दे लेने का अब फ़िलहाल के लिए। हाँ, ईद को लेना था, रमज़ान की ईद को, लेकिन फ़िलहाल अब नहीं लेना था। लेकिन मुझे दिख गए थे रास्ते में, तो अच्छे भी लग गए थे कलर तो डिज़ाइन, तो मैंने 5 का सेट ले लिया था। तो 2 काटन मतलब 2 दरीचे के थे, 2-3 दरवाजे के थे। तो मुझे कलर ब्लू कलर अच्छा दिख गया था, 2 गोल्डन ब्लू। तो कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने 5 का सेट ले लिया था। कैसा लग रहा है देखिए। तो ये हाँ, मैं ये बेडशीट बेड कवर लेने का इरादा था, लेकिन मुझे ये दिख गए थे आंखों को और ये मुझे अच्छे लगे थे कलर, तो मैं ये ले ली थी। हाँ, दीवान का सेट एक लेना बाकी है और बेड कवर भी लेना है ईद के वक्त। तो अब नहीं डालूंगी, बस ईद के वो डालूंगी। तो खैर कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी बिरयानी दम भी हो गई थी होगी, तो आपको दिखा देती हूँ। खाने के लिए दस्तर डालने के लिए मैं बच्चों को कह रही थी। तो ये पर्दे देखिए, मैं खोल खोल कर सारे दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें कलर सीधा नहीं लग रहा था। काटने के बाद ही मतलब डार्क कलर लग रहा था, नहीं तो डिम लग रहा था कलर। मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा था, खोलने के बाद इस तरह सा था कलर। तो मुझे अच्छा लगा था, तो मैं ये लेकर आ गई थी। हाँ, थोड़े ड्राई फ्रूट मतलब फ्रूट वगैरह सब लेकर आए थे, तो ऐसे ही हैं बैग में, अभी भी काढ़ी नहीं। तो भूख लग रही थी फ़िलहाल के लिए, तो ये खोल कर देख रही थी कि बिरयानी दम हो गई होगी शायद। अब बज रहे थे 4 4:30 का वक्त। बच्चे अम्मी के घर पर ही हैं। अम्मी भी कहीं दावत को जाना था, तो वहीं से बुलाकर गए थे होंगे शायद। मैंने कहा था कि बच्चों को भेज दो, लेकिन वो बच्चे नहीं आए थे। तो फ़िलहाल के लिए हम 3 ही लोग हैं और बिरयानी दम हो गई थी। साकिब को भूख लग रही थी अर्जेंट से, तो ये मैंने अपनी बिरयानी देखिए हिलाकर दिखा रही थी। हाइट हो गया था ना, तो इसे उतार कर दिखाती हूँ आपको। उतारने के बाद इसलिए बिरयानी की रेसिपी नहीं दिखा रही क्योंकि बहुत बार मैंने अपलोड की हुई है बिरयानी की रेसिपी। इसलिए मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ आप सबको नहीं दिखाती, क्योंकि ऐसे ही मतलब बार बार फिरा फिरा कर दिखाओ ना तो अच्छा नहीं लगता। अगर वीडियो डाल डाल कर बहुत ज़्यादा वीडियो हो गई और पीछे चल गई वीडियो तो डालेंगे ना, तो कोई नहीं, हर कोई देखेगा। लेकिन ये हर डेली बनाती हूँ, मतलब हर वीक में संडे को बनाती हूँ, तो रेसिपी में नहीं बताती। तो खैर बातें बहुत हो गई थी। मैंने कह दिया था साकिब को दस्तरखान बिछाने के लिए, ये बिरयानी डन थी। तो चलिए आइए खाने के लिए। अब सब इतवार का अब दिखा रही थी और हो गया था शाम का वक्त। और ये देखिए मेरा हाल थक गया था, तो आंख में भी दर्द हो गया था। तो ये मंचूरियन खाना था, मुझे नहीं खाना था, बच्चों को खाना था। शायद बच्चे लेकर आ गए थे। तो हम यहाँ से खाते हैं ना, जब भी मैं और मेरे हस्बैंड जाते हैं ना, तो वहीं से ही खाते हैं। दूसरी जगह से अच्छी नहीं लगती, इतनी नरम नरम देसी होती है तो अच्छी नहीं लगती। तो ये क्रिस्पी सी कल्ली होती है जहाँ से हम लेकर आते हैं। तो हर डेली जाते हैं हम, हर वीक। लेकिन अब साकिब एक किस्म बढ़ गया था ना, तो गाड़ी में हम समाते नहीं, बैठ नहीं सकते, तो इसलिए हम यहीं पर घर पर ही मंगा लिए थे खाने के लिए।
तो हो गया था दूसरा दिन और ये मेरा पराठे बना रही थी। हस्बैंड चले गए थे सुबह ही 5 बजे चले गए थे। फजर की नमाज़ के बाद मैं उन्हें छोड़कर आ गई थी, तो फिर मैं भी सो गई थी, आंख लग गई थी। और ये मैं आटा गूंद ली थी। गेहूं का आटा ख़त्म हो गया था, लाना है, लेकिन मेरे हस्बैंड आते आते शाम हो जा रही थी और सुबह ही जा रहे थे, तो वक्त नहीं मिल रहा था। राशन लाने की जिम्मेदारी उनकी है, वो ही लाते हैं। हाँ, तरकारी वेजिटेबल सब मैं लेकर आती हूँ, लेकिन राशन तो फ़िलहाल नहीं, वही लेकर आते हैं। तो मैदा था मेरे पास, पलीतन का मैदा थोड़ा ज़्यादा ही है ना, तो इसी के पराठे बना रही हूँ। ज़्यादा नहीं, बस 4 जो पराठे बन जाएंगे, बच्चों का लंच पैक हो जाएगा ना, तो इतना मैंने आटा गूंद लिया था। बस बिरयानी है, कल की बिरयानी। कल हम दोपहर को बिरयानी बनाए थे ना, कल हम दोपहर को खाया इतना ही, रात में कोई नहीं खाया था, यही चिरदंडी वगैरह खाकर सो गए थे। तो बिरयानी अभी भी बहुत है, इसलिए नाश्ता हम बच्चे सब मिलकर यही करेंगे। और बच्चों को दो 4 पराठे बना ली थी मैं। दही पराठा बनाकर पैक कर दूंगी लंच बॉक्स में, तो बच्चे खा लेंगे। तो ये बिरयानी मैं नाश्ते के लिए कर रही थी, बच्चे और मैं खा लूँगी। और बहुत से काम बाकी हैं, रमज़ान करीब है। आज के 8 रोज़ को मतलब रमज़ान शुरू हो जाएंगे, तो काम बहुत है। रागी पिसाना है, हिट का आटा भी बनाना था। तो यहाँ पर कर्नाटक में रोटी पराठे ज़्यादा नहीं खाते नाश्ते, मतलब सहरी को हिट ही खाते हैं। वो मैं रोटी बनाती हूँ, पराठे भी बनाती हूँ, लेकिन हिट ज़्यादा बना कर देती हूँ बच्चों वगैरह को। सब अकेले ही सुबह ही उठकर करना बच्चों को, सब ये सभी रोज़े रहते हैं, मेरे तीनों बच्चे, हस्बैंड, मैं सभी। तो अकेले से ज़्यादा जल्दी 2 काम नहीं होते, तो इसलिए ज़्यादा मैं हिट ही घोटती हूँ। तो उसका आटा पिसाना था और बहुत से काम हैं करने के। अदरक लहसुन का मसाला पेस्ट बनाना है और समोसों के पापड़ बनाने थे। जो भी काम होना रमज़ान के, तो बहुत काम है करना बाकी है। आपको इंशाल्लाह से दिखाऊंगी नेक्स्ट या उधर के उसके बाद के ब्लॉग में, 2-3 ब्लॉग में आपके अंदर ही बताऊंगी आपसे। तो खैर, हाँ, इमली की चटनी पीसने 1 दिन लग जाता है। बनाने में, पीसने में कह रही हूँ, सॉरी, बनाने में 1 दिन लग जाता है। तो खैर, मेरा ये देखिए शाम का भी वक्त हो गया था मेरा बातें करते करते। नाश्ते के बाद मैं अम्मी के घर चले गई थी, आई शाम को, तो 4 बजे आ गई थी, तो सो गई थी थोड़ी देर में। 5, 5:15 बजे उठी, असर की नमाज़ पढ़ी। तो इसके बाद मैंने कपड़े घड़ी करने थे, घर में घड़ी कर रखे, और तुअर की दाल चढ़ा रही थी मैं। ये थोड़ी ज़्यादा ही चढ़ा रही थी। हाँ, मुझे अम्मी के घर भी देकर भेजना था। अम्मी सालन नहीं बनाए थे, तो मैंने कहा कि मैं ही भेज डालूँगी, तो मैंने थोड़ी ज़्यादा ही दाल बना ली थी। हाँ, मूंगे की फली अम्मी के घर से ही लेकर आई थी, अम्मी के झाड़ के नहीं थे, मतलब अम्मी के घर से लेकर आई थी। अम्मी के घर छिल कर रखे थे वो फ्रिज में, लेकिन मैं लेकर आ गई थी कि मैं ही बना कर देकर भेजूँगी दाल। तो खैर, ये मैंने चढ़ा दिया था। क्या लिख रहा है सो इन्हें? स्कूल एंड होने के टेम्पो। और ये हो गए थे 6:30 का वक्त। मगरिब की नमाज़ पढ़ लूँगी छठ से। मगरिब की नमाज़ हो गई थी, मेरी दाल भी मैंने गला ली थी, तो दाल भी घोट कर रख ली हूँ। ये देखिए, दाल घोट ली थी, और ये फली नहीं चढ़ाई थी बाद में। और ये सब डालकर सीटी लगा लूँगी, मतलब 1 सीटी लगा लूँगी ना, तो गल जाएगी। तो स्टील का कुकर है ना, नया कुकर यूज़ करनी थी। मैं अम्मी के घर से लाई थी कुकर, तो नया कुकर यूज़ करी थी, तो ये दाल ज़्यादा घोटी नहीं गई थी। हाँ, दाल घोट गई थी, लेकिन टमाटर वगैरह थोड़े ज़्यादा नहीं घोटे गए थे। तो खैर, दाल तो मेरे हाथ में अच्छी ही बनती है, दाल तो हर वक्त हमेशा अच्छी बनती है, तो इसका कोई शक नहीं किसी को भी है या मुझे भी हो। तो खैर, मेरी तारीफ मैं ही कर रही थी। ये देखिए, मेरा दाल बनकर रेडी हो गई थी। बस 1 सीटी ले लूँगी, जब तक सीटी हो जाएगी तो बाजू में तड़के को बघार लूँगी, बघार कर सीटी ले लूँगी। तो अब्बा वेट कर रहे थे, अब्बा के हाथ से देकर भेज दूँगी। तो हाँ, हस्बैंड जी रात को आने वाले हैं, लेट, मतलब उन्हें लेट नाइट हो जाएगा, 12, साढ़े 11, 12 बज जाएंगे आते आते। तो खैर, मैंने बघार के लिए रख डाली थी। अब हो रही था ईशान का वक्त, ये मैंने तड़के के लिए रख डाली थी। और इसके साथ चाकने कुछ नहीं कर सकती, अंडे होंगे उबाल कर या तल कर बच्चों को दे दूँगी, बच्चे खा लेंगे। मैं तो मेरे हस्बैंड आने के बाद ही खाती हूँ। हाँ, जब मेरी डाइट चलती होती है ना, तो मैं 6-7 बजे खा लेती हूँ, लेकिन जब डाइट के बिना रहती हूँ ना, तो उनका वेट ही कर खाती हूँ हर बार। तो खैर, चलिए, आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको पसंद आता हो तो
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। ये मेरी दाल बघार कर ख़त्म हो गई थी। ये देखिए, मैंने जब भी बघारती हूँ ना जब से तुरंत से छटाक से ढकना होता है, क्योंकि स्मेल चले जाती है बघार की, तो अच्छा टेस्ट तो यही होता है लेकिन खुशबू नहीं लगती, तो इसलिए मैं बघारने के बाद झट से मूस देती हूँ। तो खैर मेरा यह हो गया था। बच्चों को मैंने आमलेट बना कर दे दिया था, बच्चों को खाने के लिए बिठा डाली थी, बच्चे खा रहे थे। तो अभी हो रहे थे 10 से 10:30 बजे का वक्त हो रहा था। तो चले, ये मेरा हो गया था। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।